तो श्रीलंका के एक मॉन्क, एक बुद्धिस्ट मेरे पास आए, एक बौद्ध भिक्खु मेरे पास आए और मुझे कहते हैं, दिस टाइम इंडिया इज वेरी लकी, यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर। इस बार भारत को एक बौद्ध प्रधानमंत्री मिला है। मैंने उनको पूछा, आपको किसने कहा कि हमारा प्रधानमंत्री बौद्ध है? वो कहते हैं, वो हमारे देश में आते हैं तो बुद्धा की मूर्तियां लेकर आते हैं, बुद्ध विहार में जाते हैं, क्या वो बौद्ध नहीं है? आज विश्व में इस देश के प्रधानमंत्री की आइडेंटिटी, इस देश के प्रधानमंत्री की पहचान बुद्धिस्ट है। जहां से बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा आज के दिन ली, वहां पर हमको पैर रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन वहां से नरेंद्र मोदी स्पीच करेगा, वहां से नितिन गडकरी स्पीच कर रहा है, वहां से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का पेशवा ब्राह्मण वहां से स्पीच करेगा और वर्ल्ड को क्या बताएगा कि हम ही अंबेडकराइट बुद्धिस्ट हैं, हम ही बुद्धिस्ट हैं। इस तरह का घुसपैठ आज इस धम्म में चल रहा है, इस तरह की घुसपैठ चल रही है। क्यों? क्योंकि जिनका वो धम्म है वो उस धम्म की ओर देख नहीं रहे हैं और इन लोग, ये जो लोग हैं, इनका झूठा वो हमारे हाथ में दे रहे हैं और हमारी सोने की थाली वो चुरा कर लेकर जा रहे हैं। हम उनके झूठे 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं और वो हमारा सोने का बुद्ध उठाकर घूम रहे हैं। मैंने एक दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैंने एक लाइव किया था, वहां पर मुझे एक बड़ी सी किताब का चित्र देखने को मिला और उस किताब का नाम था अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, अ मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर। और इसी वेश में योगी आदित्यनाथ का फोटो वहां पर लगा हुआ था। यानी ये विदेशों में क्या प्रचार करते हैं कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ये बौद्ध भिक्षु है, इस देश का प्रधानमंत्री एक बौद्ध प्रधानमंत्री है। इस तरह का प्रचार कर करके वो सारे बाबा साहब ने आपको दिए हुए अधिकार वो चुरा कर लेकर जा रहे हैं और आपको महार, चमार, वाल्मीकि, जाठव और गडियारा, पता नहीं किस किस नामों से वो आपको संबोध रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो बौद्ध धर्म के मार्ग पर हम लोगों को चलना सिखाया है, उसके ऊपर जाना हम लोगों को चलना, उसके ऊपर जाना सीखना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को उस समय कहा था कि ये रिजर्वेशन के लिए अगर आप लोग बौद्ध धर्म की ओर आने से बच रहे हो, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि ये रिजर्वेशन मैंने ही आप लोगों को दिया है, मैंने ही आप लोगों को दिया है और ये मत समझो कि बौद्ध होने के बाद आपके अधिकार चले जाएंगे। बाबा साहब ने कहा आप बौद्ध बिंदास बौद्ध बन जाओ, आपके सारे अधिकार मेरे कोर्ट के खिसे में सुरक्षित है। बाबा साहब ने हमारा वो प्रावधान कर रखा है। हम लोगों को ये सरकार, ये व्यवस्था ये डरा कर धमका कर रखी है कि अगर आपने हिंदू धर्म का त्याग किया तो आपके अधिकार चले जाएंगे, आप लोगों के अधिकार चले जाएंगे। और इसलिए हम लोगों को ये डरा धमका कर हिंदू धर्म में आप लोगों को फंसा कर रख रहे हैं। इसलिए हम लोगों को खुले तौर से बौद्ध धर्म की दीक्षा आज के दिन देखिए, आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, अशोका विजयादशमी को मना रहे हैं। हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी, हम सभी लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायी हैं। जो काम हमारे महापुरुषों ने किया उसका अनुकरण हमें करना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर जी को आकर माथा टेकने से, हाथ जोड़ने से, फूल चढ़ाने से, कैंडल जलाने से बाबा साहब के ऋण कभी नहीं फिटने वाले हैं। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब ने जो काम किया है, जो दिशा बताई है, उसका अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए। मैं इसलिए आज आप लोगों के समक्ष आया हूँ क्योंकि मैंने भंडारी जी से कहा था कि मुझे बम्बई से ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं दिल्ली नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों के यहाँ आया कि राजेंद्र पाल गौतम जी के माध्यम से पूरे देश भर में, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, आज भी एट ए टाइम कितने कई सारे राज्यों में जय भीम मिशन हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, हम लोग काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा मैसेज वर्ल्ड को देने वाले हैं, पूरे विश्व को देने वाले हैं। यहाँ पर कम से कम हम लोग 5 करोड़ के संख्या में लोगों को बौद्ध दीक्षा का कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। हमारे पास आज साधन नहीं है, हमारी इस जानकारी को कोई टीवी चैनल वाला नहीं दिखाएगा, कोई न्यूज़पेपर वाला नहीं छापेगा, इसलिए हमें भी उनके टीवी चैनल पर और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हम भी नहीं करना चाहते। जिस तरह से तथागत बुद्ध ने काम किया, 2 पैरों के बलबूते पर, एक गले के बलबूते पर, उन्होंने उनका धम्म, उनका संदेश पूरे
विश्व में पहुंचाया। हम भी रोज एक एक गांव गांव में जाकर ये संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे और बाबा साहब अंबेडकर जी का ये कारवा और आगे लेकर जाएंगे और पूरे विश्व के सामने हम इस देश के असली बुद्धिस्ट है ये लोगों को जाकर बताएंगे और बौद्धों की एक स्वतंत्र व्यवस्था इस देश में खड़ी करने की कोशिश हम करेंगे। देखिए ये जो पीछे इमारत खड़ी है ये भी बाबा साहब ने उस समय बनाई 1946 में। हमारे सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुमार सेन बौद्ध जी यहाँ पर बैठे हुए, वो इस व्यवस्था को पूरा देखते हैं। उस समय बाबा साहब ने ये नींव रखी है और इसलिए आज हम लोगों को बुद्धिस्ट नींव रखनी होगी। हमारे खुद के एजुकेशन सिस्टम, हमारी खुद की बैंकिंग सिस्टम, हमारी खुद के हेल्थ सिस्टम, इसके ऊपर हमको काम करना है। हम बौद्धों के लिए आज मैं श्रामणेर इसलिए बना हूँ क्योंकि श्रामणेर अवस्था में ही मैं वर्ल्ड के बुद्धिस्टों को जाकर बताऊंगा कि भारत में बौद्धिज्म को अगर रिवाइव करना है, सर्वाइव करना है, तो हमें ये सारी व्यवस्था भारत में खड़ी करनी होगी। आज जो लोग बौद्ध धर्म में घुस पड़े हैं, नरेंद्र मोदी हो, योगी हो, जो बुद्धिज्म के नाम पर सारा फंड वो ब्राह्मणी व्यवस्था को डाइवर्ट करते हैं, उन लोगों को खुला करने का काम, उन लोगों का षड्यंत्र खुला करने का काम मैं वर्ल्ड के माध्यम से वहाँ पर कर रहा हूँ और भारत के असली बौद्धों का वहाँ पर सब लोग हम वहाँ पर पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा यहाँ पर लीजिए और अपने आप को ऑफिशियली बुद्धिस्ट डिक्लेयर कीजिए। आपका कोई रिजर्वेशन नहीं जाएगा। और रिजर्वेशन के बारे में भी बताना चाहता हूँ, निर्मला सीतारमण का नाम आपने सुना है, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर है। उसने 1.5 साल पहले अनाउंस कर दिया है कि देश के सारे पब्लिक सेक्टर हम बेचने वाले हैं, 2 साल में बेचने वाले हैं। एयर इंडिया बेच दी, कई सारे बैंक बेच दिए हैं, कई सारे बैंक खत्म हो गए हैं। अब कई सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर है, रेलवे बेच रहे हैं। जहां पर हमारी नौकरियां हैं वहां की सारी व्यवस्था ये बेच रहे हैं। संसद में ये सवाल उठा कि आप सब पब्लिक सेक्टर बेचने वाले हो तो रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा या नहीं। संसद ने क्लियर किया कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी पब्लिक सेक्टर खत्म, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं। अब जिस रिजर्वेशन के लिए आप जातियों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, अब वो नौकरियां ही नहीं बची। अब आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है जातिगत आरक्षण लेने के बजाय बौद्ध धर्म के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए जो आरक्षण है वहां पर आप लोग आइए और गर्व से अपने आप को बुद्धिस्ट कहकर वो अधिकार आपके प्राप्त कीजिए। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब हमको देकर गए, उस मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए। और इसलिए बाबा साहब ने हमें 128 देशों से जोड़ रखा है। एक दिन इस देश में ऐसा आएगा कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हमारे किसी भी मनीषा के ऊपर, हमारे किसी भी बच्चे के ऊपर अगर अन्याय हो, अत्याचार हो, तो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं, किसी स्टेट का, किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर नहीं, इस देश, इस विश्व के सारे बौद्ध देश हमारे लिए आवाज उठाएंगे। ऐसी नौबत इस देश में हम लोग लाकर हम वो चित्र यहाँ पर खड़ा करेंगे। आप सभी लोगों का आज इस धम्म दीक्षा के समारोह में आप सभी लोगों का स्वागत है। बाबा साहब ने उस दीक्षा समारोह में, दीक्षा होने के बाद बाबा साहब ने एक बात कही थी। बाबा साहब ने कहा, आज बाबा साहब ने मराठी में कहा था कि आज माझी नरकातून सुटका झाली, यानी आज मैं नरक से बाहर आया, ऐसे मुझे लग रहा है। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तो बाबा साहब ने ये उद्गार निकाले कि आज मैं नरक को छोड़कर बाहर आ रहा हूँ। हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म ये नरक के समान है। नरक की कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं होती, स्वर्ग की कॉन्सेप्ट नहीं होती, लेकिन अगर नरक कहीं होता, कैसे होता, तो वो ब्राह्मण धर्म के समान होता। तो इस तरह से बाबा साहब ने विधान किया। मैं भी आप लोगों को, जो ब्राह्मण धर्म में आप लोग पड़े हो, उस नरक से बाहर आकर ये बौद्ध धर्म में आप लोग शामिल हो जाओ, इसलिए आह्वान करता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। हमारे दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट CS भंडारी जी और हमारे समता सैनिक दल के, आम आदमी पार्टी के मंत्री बाद में हैं हमारे लिए, हमारे समता सैनिक दल के सैनिक हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के एक सैनिक के रूप में हम उनको देखते हैं। उनके माध्यम से धम्म का ये जो मूवमेंट पूरे देश भर में चल रहा है, उनके
इस कारवां को भी हम लोग सब आगे बढ़ाएं, इतना आह्वान करता हूँ और रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।